वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो ऊपर दिए गए लिंक से आप उनको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 1, 2, 3, 4 टू 10 विथ फंक्शन एफ इज इक्वल टू 110, 210, 310, 410। ठीक है, इसको मुझको प्रूफ करना है कि ये आपका फंक्शन इनवर्स है कि नहीं है इसके पास। ठीक है, तो हम कोई भी फंक्शन इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करता है? इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1, 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ये हमेशा स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसको एक नाम और देते हैं, एफ इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो कहने का मतलब है एफ इज इन्वर्टिबल बोला जाए या एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका मतलब उसका इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें ये बोला रहा है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इस गिवन फंक्शन में। तो हमको ये प्रूफ करना है कि अगर ये एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? जब एफ क्या होगा? 1, 1 और ऑन टू होगा। तो देख लेते हैं, किसी भी फाइनाइट सेट के लिए हम बहुत ही सिंपल मेथड से हम करते हैं, वो है क्या? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जो होता है बहुत ही सिंपल मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन जो फाइनाइट सेट पे डिफाइन होता है कोई भी फंक्शन, उसके लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? 1, 2, 3, 4 टू 10। ठीक है, कौन सा फंक्शन है? एफ। इस तरह से कि 1 की इमेज क्या बन रही है? 10, तो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, इसीलिए ये कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। तो क्या ये मेनी वन है तो क्या 1, 1 होगा? नहीं होगा। तो क्या ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर ये कोई फंक्शन 1, 1 ऑन टू दोनों हो जाता है तो वो क्या होता है? उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी इज अ फंक्शन फ्रॉम 5, 6, 7, 8 टू 1, 2, 3, 4 विथ जी इज इक्वल टू दिया है 5, 4, 6, 3, 7, 4, 8, 2। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे? हम एरो डायग्राम से। तो ये हमारा सेट क्या है? 5, 6, 7, 8 और ये सेट है 1, 2, 3, 4। यहाँ से कहाँ तक कौन सा फंक्शन डिफाइन है? जी। तो बताइए जी के थ्रू 5 की इमेज क्या बन रही है? 4। 5 की इमेज 4 बन रही है। ठीक है, देखिए 4 बना दिया मैंने। 6 की इमेज 3। ठीक है, 7 की इमेज 4, 8 की इमेज 2 बन रही है। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, तो क्या ये आपके पास ये 1, 1 है? नहीं है 1, 1। ठीक है, क्यों नहीं 1, 1? क्योंकि यहाँ पे 5, 5 और 7, 5 और 7 ऐसे दो एलिमेंट है जिनकी जो एलिमेंट है, जिसका इमेज जो है वो क्या बन रहा है? 4। तो ये कौन सा मैपिंग होगा? ये भी कौन सा मैपिंग है? मेनी वन। ये भी कौन सा मैपिंग है? ये हमारा मेनी वन। तो अगर ये मेनी वन है तो क्या 1, 1 होगा? नहीं, कोई भी फंक्शन 1, 1 हो सकता है या तो मेनी वन, दोनों में से एक ही कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये मेनी वन है, दैट मीन्स इट इज नॉट 1, 1 एंड ऑन टू। इट इज ऑल्सो नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों? क्योंकि वन ऐसा एलिमेंट है इसमें जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, इसीलिए क्या है? न तो ये 1, 1 है, न तो ये ऑन टू है। इसीलिए हम कह सकते हैं एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एच इज अ फंक्शन फ्रॉम 2, 3, 4, 5 टू 7, 9, 11, 13 विथ दिया हुआ है। तो हम इसको एरो डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13। तो बताइए 2 की इमेज इसके थ्रू कहाँ बन रही है? एच के थ्रू 2 की 7, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 11, 5 की इमेज 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। ठीक है, एक ही कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बन रही है, और यहाँ के हर एक एलिमेंट की क्या मिल रही है? प्री इमेज मिल रही है। इसीलिए जो होगा एफ, ये एच जो है, ये एच फंक्शन है, एच इज 1, 1 एंड ऑन टू, सो एच इनवर्स
एग्जिस्ट। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किसका? तो वो सारे फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू होते हैं उनके इन्वर्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। शो दैट f फ्रॉम -1 टू r गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस टू इज 1 1। तो ये फंक्शन को हमको पहले 1 1 शो करना है, एंड सेकेंड इसके बाद क्या ऐड कर दिया गया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है, f फ्रॉम -1 टू 1 टू रेंज f। देखिए रेंज f दिया है और ऊपर r दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसको 1 1 प्रूफ करते हैं, 1 1। तो 1 1 बहुत ही ईजी है, कैसे प्रूफ करते हैं? अगर आपके मान लीजिए ये है ए सेट है, ये है कोई सेट बी है, और यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन f है, इसको 1 1 प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डोमेन के दो एलिमेंट लेता हूँ x1 और x2। इधर डोमेन के दो एलिमेंट लूंगा इस तरह से कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और मुझे प्रूफ करना होगा कि x1 इज इक्वल टू क्या आ जाए, x2 आ जाए, ठीक है। इसी डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे x1, लेट x1 x2 कहाँ से लेंगे हम, डोमेन। डोमेन क्या है, -1 1, ठीक है। तो इस तरह से सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। तो बताइए फंक्शन की डेफिनेशन से f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 अपॉन x1 प्लस टू। तो क्या देगा, x1 अपॉन x1 प्लस टू। तो बताइए f ऑफ x2 क्या देगा, सेम x2 अपॉन x2 प्लस टू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या देगा, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। तो x1 x2 से ये कैंसिल होगा, फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ वैसे, x1 2x1 इज इक्वल टू 2x2, और ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा, क्या देगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि अगर दो एलिमेंट ले रहा हूँ उसके डोमेन से, तो इस तरह से कि उनकी इमेजेस क्या है, सेम है, तो वो दोनों एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब हो गया कि f क्या बन जाएगा, इस 1 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। नाउ f फ्रॉम -1 टू 1 टू रेंज ऑफ f, क्या दिया है, रेंज ऑफ f। तो ये दिया गया है, और मुझको इसको फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स। वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो ये दिया गया है, याद रखिएगा, कोई फंक्शन हो और उसके डोमेन से उसके रेंज में अगर डिफाइंड हो, तो रेंज में क्या होता है, उसके इमेजेस का कलेक्शन। इसका मतलब है यहाँ के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के क्या होंगे, इमेज। तो इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट की क्या मिलेगी, प्री इमेज। इसका मतलब हो गया therefore since यहाँ पर f is defined from -1 to 1 to range f, so f is on 2, ठीक है। ये अपने आप क्या बन जाएगा, on 2। तो इसका मतलब हो गया from above f is 1 1 and on 2, ठीक है। ये 1 1 ऊपर हमने शो कर दिया है कि ये क्या है, हमारा 1 1 है, और यहाँ पे हमने शो कर दिया ये ऑन टू है। क्यों, इसका मतलब ये हो गया कि f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स अब फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन, f इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन को हम लेके चलेंगे। उसमें ये बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम b टू a, ठीक है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी invertible if there exists a function g such that f of g, composition of f and g is equal to ib and GOF is equal to IA। अगर ऐसा होता है तो g को क्या बोलते हैं, इज इनवर्स ऑफ f। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इन्वर्टिबल फंक्शन। ये क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन देयर एग्जिस्ट a function g from b to a, then f is said to be invertible if composition of f
एंड जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर आपको एफ ओ जी भी आइडेंटिटी और जी ओ एफ भी आइडेंटिटी देता है तो ये आपका जो फंक्शन जी होगा वो एफ का क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है, तो मुझको जी वाला फंक्शन मुझको सर्च करना है। ठीक है, तो इस केस में जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस एफ फ्रॉम -1 to 1 हमने शो किया है कि ये क्या होगा, रेंज ऑफ एफ तक क्या होगा, इज ऑन टू। ये क्या है, ऑन टू है, क्यों, क्योंकि मैं उसका रीजन बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये ऑन टू है, देन फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये ऑन टू है तो एक एलिमेंट यहाँ से अगर लूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, इस तरह से कि f ऑफ x इक्वल टू क्या देगा, y। और यहाँ पे सिंस f ऑफ x इक्वल टू मुझको दिया गया है एज f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, x अपॉन x+2, सो विच गिव्स x अपॉन x+2 इज इक्वल टू क्या होगा, y, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई है और यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ये, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। नाउ अब वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो गया xy+2y। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन हो गया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू क्या आ गया, 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या होता है, प्रोसेस जो होता है इनवर्स का, अब लेट अस डिफाइन एक फंक्शन डिफाइन करें। लेट अस डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम, हमने कहा था कि इनवर्स क्या होगा, f फ्रॉम a टू b का इनवर्स क्या होगा, g फ्रॉम b टू a। तो यहाँ पे f का इनवर्स ही g होगा, तो f हमारा ये है, तो इसका इनवर्स कहाँ से होगा, g कहाँ से होगा, इसके कोडोमेन से इसके डोमेन तक होगा। तो ये कहाँ से, g फ्रॉम रेंज ऑफ f टू कहाँ तक होगा, -1 to 1, फंक्शन इनवर्स हो जाता है, उसी जो वैल्यू आती है वही गिवन फंक्शन का क्या हो जाता है, इनवर्स। तो यही हम लिखेंगे g ऑफ y इज इक्वल टू, ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन, तो इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया, g ऑफ y इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। वो कैसे होगा, जब हम इसको प्रूफ करेंगे कि गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी देता है और फॉग इज इक्वल टू भी क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो सबसे पहले चलिए फॉग निकाल देते हैं। फॉग यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, जी किस पे ऑपरेट होता है, वाई पे, तो वाई एलिमेंट ले लिया हमने, तो इस पे ऑपरेट होगा, तो ये देगा फॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई देगा, और जी वाई की वैल्यू कितनी है, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। और यहाँ पे देख रहे हैं एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, तो f इज इक्वल टू दिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन x+2। तो यहाँ पे x की वैल्यू, हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो क्या आएगा हमारा, तो ध्यान से देखिएगा, ये आएगा 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। देखिए x की वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू फिर से पुट करेंगे, तो ये आएगा हमारा 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर आपका यही सेम रहेगा, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, और नीचे हमारा एलसीएम होगा 2y प्लस 2 माइनस 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। 2y से 2y कैंसिल होगा, क्या देगा, 2y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2, इससे ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, क्या देगा, y। ठीक है, तो फॉग y इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। इसका मतलब हो गया कि फॉग जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि सेम एलिमेंट को सेम इमेज पे क्या करता है, वो आपका सेंड करता है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी फॉग इज इक्वल टू आई, और ये आई कौन सा होगा, जहाँ पे जी ऑपरेट हुआ है, जहाँ कहाँ से जी ऑपरेट हुआ है, रेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ एफ। ठीक है, सिमिलरली गॉफ निकाल लेते हैं, एफ एफ किस एलिमेंट पे ऑपरेट हुआ है, एक्स पर। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू
जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिया था जो हमको गिवन है एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो लिख सकते हैं हम इसको एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। और यहाँ पे जी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, लेकिन जी वाई इज इक्वल टू क्या है, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू, तो ये आएगा टू इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डिवाइड बाई वन माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या देगा, टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, और नीचे से आपका डिनोमिनेटर में क्या देगा ये एक्स प्लस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल होगा, ठीक है, क्या देगा टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइ प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई टू, ठीक है, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू से टू क्या दे गया, देखिए फिर से एक्स दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो गया कि गॉफ इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों आइडेंटिटी, क्योंकि सेम एक्स को कहाँ ये सेंड कर रहा है, एक्स पे, ठीक है, तो ये इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, डोमेन लिखेंगे, किसका डोमेन लिखेंगे, एफ का। तो एफ का डोमेन क्या है, माइनस वन टू वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, दैट इज जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स जी के इक्वल होगा। और जी की वैल्यू किसकी इक्वल थी हमारे पास, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एफ का इनवर्स होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, कंसीडर एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, शो दैट एफ इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और मुझको ये शो करना है कि ये इट इज़ इनवर्टिबल, ठीक है, इट इज़ इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले मुझको, मैंने पीछे बताया हुआ है कि एफ इज़ इनवर्टिबल। इन्वर्टिबल मीन्स होता है कि एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारा फंक्शन क्या होता है, इज वन वन एंड ऑन टू। कोई भी फंक्शन वन वन ऑन टू होगा तो क्या करेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डेट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। इसका मतलब ये अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल। नेक्स्ट ट्राई करते हैं वन वन है कि नहीं है। तो वन वन के लिए लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू, कहाँ से लेते हैं, रियल नंबर। और ये कौन सा रियल नंबर है, तो ये है डोमेन, ठीक है। इस तरह से सच दैट कि इसका जो एफ ऑफ एक्स वन डेट इज एक्स वन की इमेज जो होगी एफ ऑफ एक्स टू के अगर इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे। डेट मीन्स क्या आएगा, फोर एक्स वन प्लस थ्री आएगा फंक्शन के डेफिनेशन से। अगर एक्स टू रखेंगे तो क्या आएगा, फोर एक्स टू प्लस थ्री। तो यहाँ पे थ्री से थ्री कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, डेट इज एक्स वन इज इक्वल टू क्या देगा, एक्स टू। तो हम कह सकते हैं कि अगर इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी क्या है, सेम है। इसीलिए हमारा जो फंक्शन होगा एफ इज क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा। क्लियर है ये, सॉरी, इससे क्या होगा, एफ इज क्या बन जाएगा, एफ इज वन वन। क्लियर है। नाउ ऑन टू अब चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट किस से मानेंगे हम, कोडोमेन से। तो मान लेते हैं लेट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और ये कहाँ है, कोडोमेन में है, ठीक है। एस एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, फोर एक्स प्लस थ्री। तो अगर ये फोर एक्स प्लस थ्री है तो हम अगर सपोज कर लें लेट वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री, देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू हमारे पास आएगा, अगर ये थ्री इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर माइनस थ्री और डिवाइड बाई फोर, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन। तो डोमेन भी हमारा कौन सा है, हमारा आर ही है, ठीक है। तो ये कोई भी नंबर आएगा, वाई के करस्पॉन्डिंग वाई क्या है, कहाँ है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक नया एलिमेंट मिलेगा एक्स, जो किस में होगा, डोमेन में होगा, सच दैट जो हमारे फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स दैट इज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x equal to y minus 3 r belongs to r,
सच दैट, इस तरह से ये फंक्शन के डेफिनेशन को, ये फंक्शन के डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, दैट इज y ऑफ x इज इक्वल टू, और x की वैल्यू कितनी है, y माइनस 3/4। तो रख के देखते हैं, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 3, तो ये क्या देगा 4 इंटू x की वैल्यू पूरी आ जाएगी, तो y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस प्लस 3, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या देगा y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या हो गया y, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, y मिल गया, इसीलिए फंक्शन f क्या बन जाएगा, f इज ऑन टू, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि f इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, ये 1 1 ऑन टू है। अभी बताया था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है तो f इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हो गया कि f क्या होगा, इज इनवर्टिबल भी होगा, ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमको अब किसका क्या फाइंड करना है, हमको इनवर्स फाइंड करना है, तो मान लेते हैं लेट g इज अ फंक्शन फ्रॉम, g क्या होता है, g कोई भी इनवर्स होता है, अगर फंक्शन कोई f है a टू b, तो इसका इनवर्स जो हम ढूंढते हैं वो g कहाँ से, b टू a। तो यहाँ पे जो फंक्शन था f था वो रियल नंबर से रियल नंबर था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर होगा, सच दैट g ऑफ y, ठीक है, और y कौन सा फंक्शन लेते हैं, जहां पर हमने ऑन टू में y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाला था, वही x को हम क्या सपोज कर लेते हैं, gy। तो क्या निकाला था हमने, तो आप देखेंगे तो y माइनस 3/4 माना था, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, gy हो जाएगा। अब क्या करना है, ऑन टू के लिए हम प्रूफ करते हैं फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, और गॉफ इज इक्वल टू भी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। नाउ अब चेक करते हैं, गॉफ एफ किस एलिमेंट पे ऑपरेट होगा, एक्स पे, क्या देगा, जी ऑफ एफ एक्स देगा, ठीक है। तो ये क्या है, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे जी ऑफ वाई हमको दिया गया है, जी ऑफ वाई में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 3, सॉरी 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x अपॉन 4 क्या आ गया, x आ गया। तो यहाँ पर ये क्या शो करेगा कि जी ओ एफ जो होगा वो किस में हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा ये फंक्शन है जो सेम एलिमेंट को सेम पे क्या करता है, इमेज करता है, ठीक। नेक्स्ट, फॉग, फॉग में हम क्या करेंगे, y पुट करके देखेंगे, देखते हैं एफ ऑफ जी वाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ जी वाई की देखिए वैल्यू कितनी है, y माइनस 3/4, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, 4x, तो x की वैल्यू क्या है, y माइनस 3/4 प्लस 3, ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3 क्या आ गया, y। तो मतलब y रखने पर y ही दे रहा है, इसका मतलब हो गया फॉग इज इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि g इज इनवर्स ऑफ f, दैट इज g इज इक्वल टू f इनवर्स, और g इज इक्वल टू क्या था, तो हम लिख सकते हैं g ऑफ y इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, ठीक है।